नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। तो आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आई होप सब बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज का वीडियो है मेरे गुलमर्ग और श्रीनगर के ट्रिप के बारे में। मेरे पहले भी 2 वीडियो कश्मीर के बने हैं, पहलगाम का और सोनमर्ग का। तो आज मैं गुलमर्ग और श्रीनगर कवर करूँगी। तो हम नवंबर के फर्स्ट वीक में गए थे और हमने श्रीनगर ही स्टे करा था। और श्रीनगर से गुलमर्ग 1.5 घंटे का है। तो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके गुलमर्ग गए। रास्ते गुलमर्ग के भी बहुत सुंदर हैं, रास्ते में तुम बहुत इन्जॉय करते हो। बट ये है कि सोनमर्ग जाते वक्त हमने ज़्यादा मोटी जैकेट्स पहनी थी। वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है, इसमें मीडियम होता है और इसलिए बहुत हैवी जैकेट्स नहीं पहनी थी। बस सोनमर्ग जाओ तो ग्लव्स कैप ज़्यादा ज़रूरी है। और नवंबर में यहाँ ठीक था, मतलब कैप्स की ज़रूरत नहीं थी। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो 10-15 मिनट पहले ही एक ऑफ़िस था, वहाँ सब कार रुक रही थी। वो ऑफ़िस वाले लॉन्ग शूज़ के लिए बोल रहे थे, जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे, कि वहाँ गुलमर्ग थोड़ा मडी हो रहा है। क्योंकि नवंबर में क्या होता है, बर्फ़ पड़ी होती है, पर जैसी धूप निकलती है तो वो मेल्ट भी हो जाती है, तो वहाँ कीचड़ हो जाता है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी, नवंबर में ऐसे ही होता होगा मे बी। जैसे गुलमर्ग के बारे में बताते हैं, है ना। तो दिसंबर में ज़्यादा स्नो होती होगी। और हम गए फर्स्ट फेज़ में ही थे, वैसे वो मैं आगे बताऊंगी। तो हमने वो लॉन्ग शूज़ लिए, उन्होंने कहा आप ओवरकोट भी ले लें, वहाँ फिसल सकते हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, है ना। तो मेरे बच्चों ने तो ओवरकोट पहना, मैंने नहीं लिया, वो रेंट पर मिलते हैं। मेरे हस्बैंड ने लिया, मैंने भी लिया था पर मैंने पहना नहीं। मैंने कहा मेरी जैकेट स्वेटर ज़्यादा स्मार्ट है, ले तो लिया था पर मैंने छोड़ दिया। और फिर हम वहाँ पर पहुँचे, हमारे साथ हमारा गाइड था। और फिर वहाँ से थोड़ा सा ही रास्ता है, पर वो जो लॉन्ग शूज़ पहने होते हैं, बूट, उसमें चलना इतना कंफर्टेबल नहीं होता। और रास्ता थोड़ा कीचड़ वाला था, मतलब इतने बहुत अच्छे सड़कें नहीं बनी हुई वहाँ पर, है ना। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो लाइक वहाँ भी हॉर्स थे कि हॉर्स की पोनी राइड करके आप पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। तो वो वैसे भी रास्ता इतना कीचड़ वाला था, तो फिर पोनी राइड करके हम 10 मिनट में जो गंडोला राइड के लिए वेटिंग हॉल था वहाँ पहुँच गए। वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। हमने पहले ही टिकट्स कराई हुई थी, तो जो भी जाए वो पहले टिकट्स करा के जाए गंडोला राइड की। नहीं तो क्या होता है कि फिर वेटिंग में बहुत जिने थे, लाइक बहुत रश था, तो बहुत टाइम लग जाना था। कि हमारी टिकट्स हुई थी तब भी हमें 1 घंटा लगा था वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हमारा नंबर आया और हम बैठे। और फिर हम फर्स्ट फेज़ में गए थे। नवंबर में फ़र्स्ट फेज़ में भी वहाँ बर्फ़ मिल जाती है, नहीं तो समर्स में जो जाते हैं वो सेकंड फेज़ में जाते हैं। क्योंकि कहते हैं गुलमर्ग ही है जहाँ पर तुम्हें समर्स में भी स्नो देखने को मिल जाती है, पर वो उसका सेकंड फेज़ होता है, मतलब वो और ऊंचा होता है। तो आगे मैं पिक्चर्स के साथ आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। बस हम फिर अपनी गंडोला में बैठ गए थे। 10-15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एक बात मैं यही बताना चाहूँगी, जब हमने वो पोनी राइड ली थी तो वहाँ के भी प्राइस 1500 ही होते हैं। वो ज़्यादा बोलते हैं पर देने 15 ही होते हैं, बार्गेनिंग ज़रूर करना। चलो आप देख ही रहे होगे, ये हमारी गंडोला की हैं पिक्चर्स। तो बस हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच गए। वहाँ का माहौल इस तरह का था कि सोनमर्ग से हमें थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी वहाँ स्नो मेल्ट हो चुकी थी, इसलिए एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। वैसे सब गुलमर्ग को ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कहते हैं, बट वही बात है कि श्रीनगर समर्स में अलग है, विंटर्स में अलग है, जब मीडियम मौसम आता है तो अलग है ना। तो इस वक्त हमें सोनमर्ग ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि वहाँ बहुत स्नो थी। आपने वीडियोज़ में भी, जिन्होंने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे उनको पता चला होगा, है ना। तो फिर हमने वहाँ पर अब एक्टिविटीज़ वैसे भी हम ऑलमोस्ट कर चुके थे, तो हमने पिक्चर्स वगैरह कराई। थोड़ा बहुत आगे गए जहाँ थोड़ी स्नो थी, और फिर हमने वहाँ पर भी एक टाइम फिक्स होता है कि आपने वापसी करनी होती है 5 बजे तक। तो फिर हमने वापसी करी और फिर मैं आगे आपको और बताती हूँ। हाँ जी, जब हम गंडोला से वापस आए तो फिर वो हमारे हॉर्स हमारा वेट कर रहे थे।
वो 10 मिनट का ही रास्ता था, पर उन्होंने कहा चार्जेस तो सेम है, हम आपको और भी पॉइंट्स दिखाएंगे जहाँ शूटिंग्स वगैरह हुई हैं और भी कुछ खास है ना। तो बस हम मान के कहते नहीं सिंपल रास्ता है, पर वो सिंपल रास्ता नहीं था। वो बस वो जैसे कभी जब घोड़े जब नीचे की तरफ जाते हैं तो अपना भार पीछे की तरफ करना होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। खैर अब तो हमें आदत हो गई थी पहलगाम से, तो लाइक घूमते फिरते हम पहुंच गए अपनी जहाँ टैक्सी स्टैंड था, और टैक्सी लेकर श्रीनगर वापस हो गए। और बस फिर हम अपने होटल पहुँचे, डिनर वगैरह करा। सुबह हमारा चेकआउट था, तो सुबह ब्रेकफास्ट करके हमने चेकआउट करा। और हमारी जो फ़्लाइट थी हमने शाम की ली थी, तो इसलिए हमारे पास 4-5 घंटे थे। और फिर हम मॉर्निंग में हमने सबसे पहले सोचा कि हम अपनी डल लेक जाएंगे और बोटिंग करेंगे। वो मैं आगे आपको पिक्चर्स के साथ साथ बताती जाऊंगी। हाँ जी, फिर तो हम चेकआउट करके डल लेक की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते हर जगह बहुत सुंदर है, टोटल कश्मीर ही बहुत सुंदर है। मतलब अब ये श्रीनगर के रास्ते हैं, तो हर जगह बहुत ग्रीनरी है, बहुत सुंदर है। ऐसी मतलब उसे जन्नत नहीं कहते, ये सच्ची में है। तो लाइक हम लेक पहुँचे, तो लेक के साथ में ही रोड थी, काफ़ी बड़ी लेक है, वहीं पर ही हाउस बोट्स हैं। तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री थी ट्रिप में, तो हमने वो नंबर था हमारे पास, हमने अपनी बोट करी, हम बैठे बोट में और पूरा वो राउंड उन्होंने करवाया हमें लेक का। और हमने पिक्चर्स वगैरह भी कराई। उसी लेक में पूरी मार्केट्स बनी हुई हैं, फ्रूट की, स्नैक्स की, वहाँ हुक्का तक तुम्हें सर्व हो रहा होता है, आप कावा ले सकते हैं। इसके अलावा क्राफ्ट के सामान जैसे वुडन सामान होते हैं वो भी सेल हो रहे होते हैं, है ना। तो काफ़ी लाइवली सा था, पर हम सब तो ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो हमने वैसे ही इंजॉय करा और अपनी पूरी वहाँ पर लेक का व्यू देखा, आराम से रिलैक्स करा। क्योंकि 2-3 दिन से ही हमारा काफ़ी हेक्टिक सा ही था, पर नो डाउट वहाँ रास्ते बड़े अच्छे थे, इसलिए हमें इतना थकान का पता नहीं चला था। और बस हम लेक के बाद हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, तो क्योंकि शाम की फ़्लाइट थी और हमने टाइम से भी पहुंचना था, तो हमने सोचा हम एक गार्डन कंप्लीट करेंगे अपना। तो हम शालीमार बाग गए थे। तो शालीमार बाग पहुंचकर वहाँ पर भी टिकट्स होती हैं, पर वो काफ़ी मेरे ख्याल से प्राइस कम था वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर हम गए, वो काफ़ी सुंदर था, आप देख ही रहे होंगे, ये शालीमार बाग की है। तो वहाँ पर भी पिक्चर्स वगैरह कराई, थोड़ा सा घूमे फिरे, है ना। और वहाँ पर पिक्चर्स हो रही थी वो ड्रेस के साथ, जो कश्मीरी ड्रेस होती है। तो मेरे हस्बैंड बच्चे तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो मैं तो पूरा शौक़ पूरा करती हूँ। क्योंकि देखो जैसे मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ना कि लाइफ जैसी भी आपने खुश रहना है, तो मुझे एंजॉय करना अच्छा लगता है। तो मैंने तो वो ड्रेस पहन के फ़ोटो कराई, और अभी वो आगे आएगी। तो उन्होंने बोला था कि फ़ोटो आपको 5 मिनट में मिल जाएगी, पर वो बाहर निकल के 5 मिनट में नहीं मिली। पर पास में ही मार्केट अच्छी थी, वहाँ हमने खाया पिया। और वहाँ उसी मार्केट में बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट वगैरह भी मिल रहा था, हमने वहाँ से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। और बस वो वहाँ से हम फ्री होकर सीधे एयरपोर्ट पहुँचे। आगे मैं और बताती हूँ। हाँ जी, फिर बस हम फ्री हो चुके थे, ऑलमोस्ट हमने सब अपना पूरा कश्मीर देख चुके थे। और फिर हम अपने एयरपोर्ट जाना था, तो अपने टैक्सी में हम एयरपोर्ट गए। तो जाते वक्त वहाँ थोड़ा सी चेकिंग, डबल चेकिंग होती है, तो थोड़ा टाइम से जाएं। हाँ, तो हम टाइम से पहुँच गए थे। और बस फिर हमारी श्रीनगर से चंडीगढ़ फ़्लाइट थी। तो पूरे ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कश्मीर के लिए कि वो पूरा सेफ़ है, ऐसी कोई डर की बात नहीं है। हम अकेले अपनी फैमिली के साथ गए थे। वो टूरिस्ट का बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ, मतलब हर रोड पे बहुत पुलिस होती है, कोई ऐसे डर की बात नहीं है। और वैसे भी वो टूरिस्ट को तो उनकी तो रोजी रोटी है, तो लाइक वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, तो ऐसे डर की बात कोई नहीं है। और बहुत प्यार वाले लोग हैं, और वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, शॉपिंग के लिए भी अच्छा है। और मैं जिस होटल में रुकी थी ओपेरा इन, तो उनकी उनका खुद का काम था शॉल्स का ना, तो मैंने वहीं से शॉल ली थी। क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे, तो मैं अकेली फ़ीमेल हो जाती हूँ, मेरी बेटी नहीं है। तो जो शॉपिंग वाला पार्ट है वो मेरा थोड़ा मिसिंग रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे को शौक़ है फूड का, डिफरेंट फूड खाना जहाँ भी जाएँ, है ना, पूरा टोटल एक्सप्लोर करना। तो फिर मैं भी उनके साथ वो ज़्यादा करती हूँ, शॉपिंग कम करती हूँ। एक बात मैं ये कहूँगी कि मुझे बस वहाँ एक ये कमी लगी कि हॉर्स राइडिंग में बहुत मुश्किल होती है, तो वो अवॉइड करें।
जैसे हम पहलगाँव गए थे तो अगर आप बेसारन वैली मिस कर सकते हैं तो कर, वैसे वो बहुत सुंदर है पर वही वो रास्ता टफ़ है बेताब वैली भी बहुत सुंदर है ना। और जैसे हम गुलमर्ग गए, हमने फिर यहाँ पर भी हॉर्स राइडिंग के थ्रू जाना पड़ा। अगर हम अपने ही बूट पहन के जाएं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स शू में थी, है ना, स्पोर्ट्स शू ना पहने, शूज़ बूट पहने, है ना, तो आपके उनको शूज़ नहीं लेने पड़ेंगे और अपने अपने बूट में कंफर्टेबल पैदल घूम सकते हैं। क्योंकि जब हम गंडोला से वापस जो वो हमें घुमा के लाए तो वो एरिया बहुत सुंदर था, वहाँ पैदल आप बहुत इंजॉय कर सकते हो। तो मतलब वो वाले उनके लॉन्ग शूज़ ना ही पहनने पड़े तो बेटर है, अपनी बूट लेके जाओ, वो पहनो और पैदल घूमो जितना घूम सकते हो कि पूरी आपको सीनिक ब्यूटी दिखे। आई होप आपको मेरे अच्छे लगे होंगे वीडियोस। तो अभी तो ये मेरे मन में इतना था नहीं कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, तभी मैंने ये पिक्चर्स अपने कुछ क्लिप्स के थ्रू वीडियोस बनाए हैं। मैं लेटेस्ट कहीं भी गई तो मैं अब लाइव वीडियो बनाऊंगी एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना थाईलैंड ट्रिप का बताऊंगी, वो भी है तो पिक्चर्स और क्लिप के थ्रू ही, पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय और खुश रहें।